सर नमस्ते। गुड इवनिंग विकास जी। सर, मैं हरिद्वार से कनेक्ट कर रहा हूँ और ठीक। जो हमारा जो प्रश्न है सर, मैं वेबसाइट डिजाइनिंग का काम स्टार्ट किया हूँ। तो दिक्कत ये आती है कि हमें प्राइसिंग कितनी क्या रखनी है। मैं मतलब वीडियो एडिटिंग का भी काम करता हूँ, ग्राफिक्स का भी काम करता हूँ। तो लोग पूछते हैं कि भाई आप कितना बताओगे, तो कितना लोगे वेबसाइट का, कितना क्या लोगे। तो सर वहाँ पे ना मैं दिक्कत मतलब असमंजस में पड़ जाता हूँ कि मैं किसको कितना बोलूँ। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा पैरामीटर देता हूँ। विकास जी, दो तीन पैरामीटर्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है। जी। एक पैरामीटर है कि आपकी एक्सपर्टीज कितनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक वेबसाइट 5,000 में बनती है और वही वेबसाइट 50,000 में भी बनती है अगर डिजाइनर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो एक तो आपकी कैपेसिटी हुई कि आपको कितना अनुभव है। जी। दूसरा, उस वेबसाइट में काम कितना है। मतलब 2 दिन में वेबसाइट बन जाएगी कि 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, काम कितना है, कितने पेजेस हैं, कितने वीडियोस हैं, कितना उसमें रिक्वायरमेंट क्या है सामने वाले की, आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि इसमें मेरा समय कितना जाएगा। ठीक है, ये हुआ जी। दूसरा। और तीसरी चीज आपको ये भी देखनी पड़ती है कि सामने वाला कितना पे कर सकता है। तो जी। क्योंकि ये फ्रीलांसिंग है और इसमें आपको थोड़ा सा सामने वाले का जजमेंट लेना पड़ता है कि वो कौन है, एप्लीकेशन क्या है, उसके पास ऑप्शन कितने हैं। तो ये थोड़ा सा बिजनेस वाला सेंस है। ओके, मैं आपको एक अंदाजन बताता हूं। बहुत सिंपल वेबसाइट है जो हम बनाते हैं, मानकर चलिए हमारे 30 डेज चैलेंज में। वो 4-5 पन्ने की वेबसाइट होती है, होम पेज होता है, उसमें लीड कलेक्शन का फॉर्म होता है, बाकी सारी चीजें होती है, ब्लॉग ब्लॉग बन जाता है। तो इस वेबसाइट के एनीवेयर फ्रॉम 5 to 20, 5,000 से 20,000 रुपए तक आप ये चार्ज कर सकते हैं। अगर किसी को ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, जो जी। हम वू कॉमर्स में सिखाते हैं हमारे वेबसाइट शस्त्र नाम के कोर्स में, वो आप चार्ज कर सकते हैं 10,000 मिनिमम से 50,000 तक। अगेन, उसमें प्रोडक्ट्स कितने हैं, सर्विसेज कितनी लगानी है वगैरह। शॉपिफाई पर अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो 10,000 से 25,000 रुपए तक आप चार्ज कर सकते हो शॉपिफाई की वेबसाइट के लिए। ओके, और ये वन टाइम बनाने के चार्जेस हैं। संभालने के चार्जेस अलग होते हैं, उसे कहते हैं मेंटेनेंस। जी। क्योंकि उसके प्लगइन्स हमेशा अपडेट होते रहेंगे। कल को क्लाइंट कहेगा कि ये निकालो, ये डालो, तो उसके चार्जेस अलग। ये वन टाइम सेटअप चार्जेस की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, जी। थोड़ा अंदाजा आ गया। जी। और सर वही अगर किसी ने काम दिया तो उसको जो कोटेशन भेजना होता है, हाँ। वो उसके बारे में भी जानकारी चाहिए सर। और एक है कि जैसे कि हमारे पास अलग अलग कोई कोई एजुकेशनल के लिए आता है वेबसाइट के लिए, कोई ई कॉमर्स के लिए आता है। तो सर वो समझ नहीं आता है कि मैं किसके लिए कौन सा थीम यूज करूं। ओके। सो तो वो सर थीम सिलेक्शन की अगर कोई, जी जी सर। हाँ, दोनों चीजें बताता हूं। सबसे पहले तो कोटेशन, तो ध्यान में रखना जितना आप कोटेशन दोगे उसका 25 से 50 पैसा आपको मिलने वाला है। अगर आपने 100 रुपए का कोटेशन दिया है तो आपको 25 रुपया मिलेगा या 50 रुपया मिलेगा। 50% नेगोशिएशन डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत नॉर्मल है। तो अगर आपको 10,000 रुपए में वेबसाइट बनानी है तो आपका कोटेशन 20 या 25,000 का होना चाहिए और नेगोशिएट करके आप 10 तक आओगे। मैं आपको एक अंदाजन मापदंड बता रहा हूं, ठीक है। क्लियर, जी। कोटेशन और कोटेशन का सैंपल अगर आपको चाहिए तो इंटरनेट पे सर्च करो, डिजिटल मार्केटिंग कोटेशन सैंपल बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। जी चैट सर। जीपीटी की मदद से भी आप कोटेशंस बना सकते हो। और सबसे इजी तरीका होता है कि एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को इंक्वायरी दे दो। जस्ट डायल इंडिया मार्ट पे चले जाओ, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी होती है, उन्हें बता दो कि यार मेरा फला फला क्लाइंट है, मुझे कोटेशन चाहिए या मुझे बनानी है वेबसाइट। क्लाइंट बन जाओ, वो खुद ही आपको कोटेशन भेज देते हैं। जी जी तो सर। आपके पास कोटेशंस आ जाते हैं, फिर उसी को आप कॉपी पेस्ट करो, डेटा चेंज करो, अपना कोटेशन बनाओ। ठीक जी। है। अब आता है सवाल थीम्स का। तो अगेन, थीम्स जो है ये सिलेक्ट करना बड़ा एक्सपीरियंस वाला काम है। तो यस आप सर। एनवाटो एलिमेंट्स जानते हैं। हाँ सर। तो एनवाटो पे बहुत सारी थीम्स मिल जाती हैं।
और वहां पर उसे टैग किया होता है कि ये थीम किसके लिए है, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट, जिम, ब्यूटी पार्लर, छोटा बिजनेस, वैसे। तो वहां से शुरू करना पड़ता है आपको, लेकिन ये 100% एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कौन सी थीम कैसी है। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूं कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो फ्रीलांसर्स की कम्युनिटी में चले जाइए, जहां पर बहुत सारे फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं। तो एक दूसरे से बातचीत होती है, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, फेसबुक ग्रुप होते हैं, वहां पे अगर पूछ लोगे कि अरे यार मैं ये बना रहा हूं, मुझे थोड़ा कौन 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 सी थीम यूज कर रहा है जरा बताओ, तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। इमरान जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इमरान। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर, काफी देर से बैठा हूँ, मेरा नंबर कब आएगा। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली सर, मैं दो से तीन चीजों को लेके बड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं क्या करूँ? मैं अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का ये इसको बिल्ड करूँ, या फ्रीलांसिंग करूँ, या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तरफ मैं करूँ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बस इन तीन चीजों में मैं कंफ्यूज हूँ। ओके। मुझे एक बताओ, आपको आनंद ज्यादा किस में मिलता है? सिखाने में ज्यादा खुशी मिलती है, या चुपचाप बैठकर अपने ब्लॉग्स लिखने में ज्यादा आप आनंद महसूस करते हैं? व्हाट डू यू लाइक? सर दोनों चीजों में, बिकॉज लेकिन क्योंकि मुझे सिखाने में दोनों भी में मजा। से एक चुननी है। मैं आपको 1 लाख रुपए देने वाला हूं, और दोनों में से एक चीज करनी है, या तो सिखाना है बच्चों को, या तो बैठकर अपने घर पे ब्लॉग लिखना है। दोनों में से एक कौन सा चुनोगे? सर सिखाने का। तो फिर उसमें आगे बढ़ जाओ। ये आपका आंसर है। ठीक है। ओके। और जब तक वो डेवलप नहीं होता तब तक फ्रीलांसिंग करते रहिए, ना नहीं कह रहा हूं, लेकिन जी आपका इंटेंशन वो होना चाहिए जो आपका पैशन है, जो आपको खुशी देता है। पैसा दोनों में है, जी। समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप वो काम करोगे जो आपको खुशी देता है तो उसे आप अच्छे से डेवलप कर पाओगे। मेक तो सेंस? डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊं या फिर कंप्यूटर सिखाऊं? दैट इज अप टू यू। उसे आप डेवलप कर सकते हो कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है। और देर इज नथिंग राइट एंड नथिंग रॉन्ग। एक शुरू करो, उसमें कितना ट्रैक्शन मिलता है देखो, नहीं तो शिफ्ट करो। सिखाना एक कला है, एक टेक्निक है, एक स्ट्रैटेजी है। सिखाना आ जाए तो आप किसी को कुछ भी सिखा सकते हो, जी सर। है बिकॉज ना? क्योंकि तो बहुत सारे मुझे सिखाने की, रिव्यू मिलते हैं। सॉरी, सिखाने की जो आपकी टेक्निक है उसे आप डेवलप करते रहिए। सब्जेक्ट्स विल कीप चेंजिंग, देर इज नो प्रॉब्लम। ओके सर। मेक सेंस? थैंक यू सो मच। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाया, कुछ आपके काम आ पाया। तब तक सीखते रहिए और इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।